हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हो कि पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस CRT के बारे में पढ़ा था कि CRT एक मॉनिटर है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LCD मॉनिटर क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि LCD मॉनिटर क्या होता है, पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए इस वीडियो के अंत तक। फ्रेंड्स, LCD मॉनिटर के बारे में बात करने से पहले हम जानते हैं कि LCD क्या होता है। LCD एक फ्लैट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जिसका मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और ये जनरली यूज़ किया जाता है कंप्यूटर मॉनिटर्स में और इंस्ट्रूमेंट पैनल्स में और सेल फोन्स में, डिजिटल कैमरास में और टीवीज़, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और कैलकुलेटर्स, बहुत सारी चीज़ों में LCD टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। उसमें से एक है कंप्यूटर। फ्रेंड्स, ये एक थिन डिस्प्ले है, मतलब एक पतली डिस्प्ले डिवाइस है जो हमें ऑफर्स क्या करती है, मतलब हमें सपोर्ट कराती है क्या, लार्ज रेजुलेशंस, मतलब बड़ी स्क्रीन में रेजुलेशंस जो होती है, और बेटर पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड कराती है हमें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि पुरानी टेक्नोलॉजी आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले था CRT टेक्नोलॉजी, उसके बाद आई LCD, उसके बाद आई LED। सो फ्रेंड्स, LCD भी एक रिप्लेस किया गया है LED के थ्रू। फ्रेंड्स, अगर हम बिजली की बात करें LCD मॉनिटर में, तो सबसे कम लागत होती है बिजली की इसमें, मतलब इसमें बिजली की खपत बहुत कम होती है। और हमें, क्योंकि ये बहुत पतली होती है डिस्प्ले, इसलिए इसकी जो वेट होती है बहुत कम होती है, मतलब बहुत लेस हैवी होती है। इंस्टीड ऑफ LED, मतलब LED में जैसे लाइट एमिट होती है, LCD वैसे वर्क नहीं करता है। LCD वर्क करता है ब्लॉकिंग लाइट के थ्रू, बट LED में क्या होता है, एमिटिंग लाइट होती है, और इसमें क्या होता है, ब्लॉकिंग लाइट। फ्रेंड्स, LCD में क्या होता है आपको पता है, बट LED में क्या होता है, लाइट जो होती है एग्जैक्ट होती है, मतलब लाइट उसमें से निकलती रहती है। और लिक्विड क्रिस्टल में क्या होता है, इसमें पिक्चर जो होती है वो बैकलाइट के थ्रू आती है। सो इन दोनों को अगर कंपेयर करें, गैस डिस्प्ले एंड LED डिस्प्ले, LCD बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करती है। इससे क्या पता लग रहा है कि LCD में बैकलाइट होता है, इसलिए बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के LCD होते हैं। जो पहला टाइप है वो क्या है, ट्विस्टेड न्यूमैटिक। सो फ्रेंड्स, इसको आप शॉर्ट में TN भी कह सकते हैं। इस टाइप के ये टाइप के LCD कॉमन होते हैं, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने इंडस्ट्री में देखा है और प्रोडक्शन में देखा है, उस टाइप के ज़्यादा यूज होता है। ये कंपेयर करें दूसरे डिस्प्ले के मॉनिटर से, तो ये सबसे कम एक्सपेंसिव होता है, मतलब सस्ती होती है, और जो इसका रिस्पांस टाइम होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है गेमर्स के थ्रू। फ्रेंड्स, ये डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया होता है डेली ऑपरेशन के लिए, और अगर आपको लो कंट्रास्ट की रेशियो की डिस्प्ले व्यू एंगल्स अगर आप देखना है, मतलब डिस्प्ले क्वालिटी सही चाहिए, लो कंट्रास्ट की चाहिए, व्यू एंगल्स और प्रोडक्शन कलर वगैरह सही चाहिए, ये सबसे अप्रोप्रिएट है, मतलब सबसे बढ़िया है। फ्रेंड्स, बात करते दूसरा टाइप LCD का, वो क्या है, इन प्लेन स्विचिंग, IPS। आपने IPS तो सुना होगा। तो ये कैसा डिस्प्ले होता है, ये बहुत बढ़िया डिस्प्ले होता है पिक्चर क्वालिटी के मामले में, क्योंकि इसमें जो कलर्स होते हैं सबसे बढ़िया होते हैं। और इसमें जो अगर आप देखें तो ये, अगर आप न्यूमेटिक जो आपका ट्विस्टेड न्यूमेटिक डिस्प्ले है, उसके कंपैरिजन में इसकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है सबसे बेस्ट होती है। ग्राफिक डिज़ाइनर जो होते हैं और अदर एप्लीकेशंस होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ये डिस्प्ले पसंद आती है। सो ये डिस्प्ले सबसे बेस्ट है
LCD के लिए अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स के चलाना है तो ये डिस्प्ले सबसे बेस्ट है। फ्रेंड्स, बात करें तीसरा पॉइंट जो कि है वर्टिकल अलाइनमेंट पैनल, मतलब इसको शॉर्ट में VA पैनल्स भी कह सकते हो। तो इस टाइप का जो LCD होता है ये क्या करता है, ये कंसीडर होता है डिलीवर दी मिनिमम क्वालिटी बिटवीन इन प्लेन स्विचिंग प्लेन एंड ट्विस्टेड न्यूमेटिक। मतलब ये इसका जो पिक्चर क्वालिटी है वो आपका इन प्लेन स्विचिंग जो बताया और जो ट्विस्टेड न्यूमेटिक दोनों टेक्नोलॉजी के डिस्प्ले से के बीच में रहता है, ठीक है, ना बढ़िया ना घटिया, मतलब दोनों के बीच में। तो ये जो पैनल्स होते हैं सबसे ज़्यादा सफिशिएंट होते हैं किनके लिए, जो रीजनेबल काम करते हैं और दिस कंटेन लो रिस्पॉन्स टाइम, ये लो रिस्पॉन्स टाइम देता है हमें एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड न्यूमेटिक डिस्प्ले, ठीक है। दिस पैनल जनरेट डीपर ब्लैक्स एंड बेटर कलर्स, मतलब डीपर ब्लैक्स और हमें कलर्स भी अच्छी खासी मिल जाती है। जो लास्ट है वो है एडवांस फ्रेंगे फील्ड स्विचिंग, मतलब AFFS। इस टाइप का जो LCD डिस्प्ले होता है ये क्या होता है, ये टॉप परफॉर्मर एंड ऑफर्स एन एक्सटेंसिव चॉइस ऑफ कलर प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन। कलर का सबसे टॉप प्रोडक्शन होता है इसमें। दिस डिस्प्ले प्रोवाइड गुड इमेज क्वालिटी, सबसे बढ़िया जो इमेज क्वालिटी होती है इसमें पाई जाती है। जनरली दिस डिस्प्ले आर मोस्ट कॉमन यूज्ड इन हाईली एडवांस्ड एप्लीकेशन सच एज वाइवल एयरप्लेन कॉकपिट्स। मतलब ये जो इसमें जो ग्राफिक्स के मतलब इसमें जो कलर प्रोडक्शन होता है रिप्रोडक्शन सबसे बेस्ट होता है, हाईली एडवांस एप्लीकेशन इसमें रन हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने टाइप्स के बारे में बात किया, अब बात करते हैं कि कुछ एडवांटेजेस क्या हैं। अगर इसके एडवांटेजेस हैं तो जाहिर सी बात है कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, तो बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है। जैसे कि LCD पैनल्स जो आपने देखा है इंक्रीजिंग रैपिडली एंड रिप्लेसिंग CRT मॉनिटर्स को ये रिप्लेस कर रहा है। तो आज के टाइम पे सारे होम्स में, सारे घरों में और ऑफिसों में जो LCD मॉनिटर है, LCD TV है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि ये CRT टेक्नोलॉजी जो थी पहले उसके ऊपर ये ज़्यादा बेनिफिट है, ज़्यादा ऑफर हमें प्रोवाइड करा रहा है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा फीचर्स हमें प्रोवाइड करा रहा है। तो बात करते हैं, पहला जो एडवांटेज है वो है स्पेस। मतलब जैसा कि आप जानते हो कि LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो टेक्नोलॉजी है ये पतली सी इसकी बॉडी होती है, स्क्रीन इसकी पतली होती है, मतलब इसमें बहुत ही कम स्पेस चाहिए कहीं पर भी रखने के लिए, क्योंकि ये थिनर टाइप की होती है, ये बहुत पतली होती है इसकी बॉडी। बट अगर कंपेयर कर CRT टेक्नोलॉजी जो पुरानी थी वो बहुत बड़ी होती थी और चौड़ी होती थी, भारी होती थी और स्पेस ज़्यादा लेती थी, ठीक है, लेकिन ये कम स्पेस लेते हैं, इसलिए स्पेस के मामले में ये नंबर 1 है। पावर कंजम्पशन, अगर हम बिजली की खपत की बात करें, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन की बात करें, तो ये वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस है इसका LCD का, क्योंकि बहुत कम एनर्जी लेता है और ये टेक्स वेरी लेस एनर्जी कंपेयर टू CRT टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसका जो साइज़ होता है और इसके साइज़ के अकॉर्डिंग साइज इंक्रीज ऑफ LCD मॉनिटर्स इट्स पावर कंजप्शन इज आल्सो इंक्रीज। हाँ, अगर इसकी साइज़ बढ़ती है, मतलब LCD इसकी साइज़ ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा ही होगी, जैसे कि आप जानते हो जितना बड़ा आदमी उतना ज़्यादा खाना खाएगा, बट इट स्टिल टेक्स लो पावर वाइल कंपेयरिंग विद CRT मॉनिटर्स। पर ये CRT मॉनिटर से कम ही बिजली खाएगा। ब्राइटनेस, मतलब जो ब्राइटनेस होती है इसमें, जो हम जब देखते हैं तो इसमें जो क्लैरिटी है ब्राइटनेस की वो कैसी रहती है। अगर हम CRT की बात करें तो उससे तो बहुत बढ़िया होती है पिक्चर क्वालिटी के मामले में। तो जनरेट करता हाई पीक इंटेंसिटी, मतलब ज़्यादा जितना आप देख सकते हो उतनी तक का ये ब्राइटनेस आपको दे सकता है। ड्यू टू हाई इंटेंसिटी रिजल्ट्स LCD पैनल्स इल्यूमिनेट द स्क्रीन थ्रू अ कांस्टेंट बैकलाइट हमें प्रोवाइड कराते रहती है। बस LCD मॉनिटर जो है सफिशिएंट फॉर यूज इन ब्राइटली लाइट एरियाज में आप सफिशिएंटली आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि ब्राइटनेस के मामले तो कोई पूछो नहीं।
अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। फ्रेंड्स, हर चीज़ की कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होती है, ऐसा नहीं कि बस इसमें एडवांटेजेस ही है, बट इट आल्सो हैज डिसएडवांटेज। ओके, डिस्कस करते हैं। एक्सपेंसिव फॉर देयर साइज। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप जितना बड़ा, जाहिर सी बात है यार, अगर बड़ा साइज का आप LCD मॉनिटर्स या टीवी लोगे तो उतनी महंगी होगी ये, तो ये कॉस्टली होती है अगर इसकी साइज़ के ऊपर डिपेंड करे तो, ठीक है। वैसे CRT के कंपैरिजन में ये लो प्राइस की क्या होती है करंटली। स्मॉल व्यूइंग एंगल। टिपिकली LCD हैव पुअर व्यूइंग एंगल। क्यों? हाउएवर मैन्युफैक्चरर्स आर इम्प्रूविंग बाय गिविंग सम इंटेंसिव एफर्ट्स। इसकी जो व्यू एंगल होती है, मतलब साइड से देखने की, जो साइड से देखते हैं तो जो क्लैरिटी होती है वो थोड़ी कम होती है, पुअर होती है, बट इसके ऊपर काम चल रहा है और अभी बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं। पुअर व्यूइंग एंगल रिजल्ट्स दैट यू डू नॉट गेट अ बेटर इमेज क्वालिटी इफ यू आर वाचिंग द स्क्रीन ऑन सम ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड्स बट नॉट ऑलमोस्ट डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। ओके, और राइट साइड और लेफ्ट साइड के साइड एंगल से अगर हम देखें तो थोड़ी पिक्चर क्वालिटी कम आती है, बट ओवरऑल इस पे काम कर रहे हैं तो सब बढ़िया हो रहा है। लिमिटेड ब्राइटनेस कंपेयर्ड विद प्लाज्मा टीवीज। अगर हम प्लाज्मा टीवीज के ऊपर भी और डिस्प्ले मॉनिटर है जो कि है प्लाज्मा टीवीज, तो उसके कंपेयर करें तो उससे कम ब्राइटनेस होती है, लिमिटेड होती है उसके कंपेरिजन। LCD displays are harder to view in a brightly lit room and have lower contrast because these displays depend upon external light source to assist in emitting light as they are unable to emit light by themselves। क्योंकि emitting का कुछ है ही सिस्टम इसमें, कि LED में होता है emitting सिस्टम, इसमें बैकलाइट सिस्टम है, तो इसमें जो ब्राइटनेस की बात करें ये अपने आप में तो सही है, बट अगर इसके ऊपर से जो टेक्नोलॉजी आई है LED और प्लाज्मा टीवी, तो उनके कंपैरिजन में इसकी ब्राइटनेस थोड़ी लिमिटेड है, ठीक है। ये कह रहा है ये एक्सटर्नल लाइट पे डिपेंड बिकॉज दीज डिस्प्ले डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल लाइट सोर्स टू असिस्ट इन एमिटिंग लाइट्स। ओके, पुअर रिप्रोडक्शन ऑफ ब्लैक्स। इसका जो रिप्रोडक्शन होता है पुअर है, किस मामले में? ब्लैक्स मामले में। अब बात करते हैं कंपेयर्ड विद प्लाज्मा टीवीज। अगर हम प्लाज्मा टीवीज की बात करें, LCD displays are harder to view in a brightly lit room and have lower contrast because these displays depend upon external light source to assist in emitting light as they are unable to emit light by themselves। क्योंकि इसमें emitting का कुछ सिस्टम ही नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड करता है, emitting कुछ नहीं होता है इसमें। तो इसकी जो कलर प्रोडक्शन होते हैं, रिप्रोडक्शन पुअर होती है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा टीवीज। CRT की बात नहीं कर रहे, प्लाज्मा टीवीज और LED टीवीज इनकी कंपेरिजन, क्योंकि प्लाज्मा टीवीज और LED टीवीज LCD के बाद आए, इनका अपग्रेड वर्जन, मतलब कह सकते हो इनसे थोड़ा बेहतर टेक्नोलॉजी बनाया गया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में सारी बातें जो समझाई गई आपको समझ में आई है, सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस तरह की कंटेंट चाहिए